अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। हुक्मरान अशराफिया 220 अरब से ज़ायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करती है। बिल गरीब आवाम से वसूल किए जाते हैं। गरीब आवाम ये बिल क्यों दें? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 55% बिजली IPP से और 45% मुल्की ज़राए से ली गई। 1980 की दिहाई में हाइडल से फ़ी यूनिट पैदावारी लागत 2 पैसे और थर्मल से 24 पैसे खर्च आता था। आज भी यही रेशो बरकरार है। साबिक हुकूमतों को मालूम होने के बावजूद हाइडल पावर प्लांट्स नस्ब नहीं किए गए। करप्शन और किकबैक्स के इवज़ दरामदी फ्यूल के कारखानों को तरजीह दी गई। ये सब लोग कौमी मुजरिम हैं। IPPs के साथ मुआहिदों को नज़रसानी और इन्हें आलमी अदालत में ले जाने की बात की गई। वापडा ने गुज़िश्ता 10 सालों में सस्ती बिजली पैदा करने का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। सस्ती बिजली पैदा करने की 100% गुंजाइश मौजूद है। IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर मुआहिदे भी सामने लाए जाएं। उन्होंने कहा 1994 में वापडा तकसीम करके पावर सेक्टर को IPPs के हवाले किया गया। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती और गद्दारी के मुतरादिफ है। नाइंसाफ़ी की गई और मुल्क को मौशी बहरान में डाला गया। आज मौशी बहरान जंग से भी ज़्यादा संगीन हो चुका। जंगी बुनियादों पर इसका हल तलाश करना होगा। ताकतवर कंपनियों और अफराद ने 4 खरब 30 अरब से ज़ायद कर्ज़ लिए और फिर माफ़ करवाए, जिसका केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। मुल्क के नाअहल हुक्मरान मुल्क और आवाम को IMF के पास गिरवी रख गए। अब सांस लेने के लिए भी IMF से इजाज़त लेना होगी। करप्ट हुक्मरान इशराफिया ने पूरे मुल्क के सिस्टम को यरगमाल बना रखा है। इन जालिमों का कोई एहतसाब नहीं। नैब और अदलिया भी इन करप्ट हुक्मरानों के यरगमाल हैं। अब आवाम के पास कोई चारा नहीं। महंगाई से सिसक कर मरने या करप्ट निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए जमात इस्लामी की जदोजहद का हिस्सा बनते हुए सड़कों पर निकल आएं। अल्लाह का फरमान है, इस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए ख़ुद तैयार ना हों, मैदान अमल में आ जाएं। IMF से जो कर्ज़ लिया है कौन से अवामी फलाही कामों में खर्च हो रहा है, बताया जाए, या सिर्फ अपनी ज़ात को परवान चढ़ाने के लिए अवाम की कुर्बानी दी जा रही है। नाज़रीन, हम निगरान हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं। निगरान हुकूमत सिर्फ निगरानी के लिए होती है, अवाम का खून ना निचोड़ें। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं, बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करें। निगरान हुकूमत का काम निगरानी करना होता है, ना कि कानून लागू करना। निगरान हुकूमत का काम अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाना होता है। इलेक्शन करवा के हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करना, ये निगरान हुकूमत का काम है, ना कि निगरान हुकूमत मुल्क को महंगाई की दलदल में और धकेलती जाए और अपनी अयाशियाँ, अपनी फरावानी,
अपनी सुरखरुई के लिए, अपनी सहूलियात, अपने आराम व सैश के लिए आवाम को महंगाई की दलदल में धकेलते जाएं। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता। निगरान हुकूमत सिर्फ निगरानी करे और इलेक्शन करवा कर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करे और वापस जाए। मुंतखब नुमाइंदे जाने और महंगाई जाने और अवाम जाने। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुल्क में इलेक्शन करवा कर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले की जाए। अगर ये नहीं करना और जो कि नज़र आ रहा है कि ये नहीं होना, तो मुल्क में ये महंगाई का तूफ़ान, ये IMF की ग़ुलामी, निगरान हुकूमत आपने भी IMF की ग़ुलामी पे सर तस्लीम खम कर दिया और साबका हुक्मरानों ने जो IMF से ग़ुलामी की लगाम पटा अपने गले में डाला है, वो गला अब निगरान हुकूमत का है और निगरान हुकूमत उसी मायदे को आगे बढ़ा रही है। हम निगरान हुकूमत से कहेंगे कि वो ऐसा ना करे, सिर्फ अपना काम करे और वापस घरों को जाए। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।